हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख रहे हैं द NCERT स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम करने वाले हैं हनीशकल का चैप्टर ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो बेसिकली मैं इसकी आपको पहले समरी बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि एक जो लड़का होता है वो उसने एक स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ होता है कि वो क्या कहते हैं, उस स्कूल में अलग ही तरीके से पढ़ाया जाता है, उनको बहुत अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और इसमें फिर जब वो स्कूल को विजिट करता है तो वो एक 12-13 साल की लड़की को देखता है जिसने आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है, और एक छोटा सा लड़का उसके हाफ एज, मतलब जैसे कि वो 12 की है तो एक 6 साल का बच्चा उसे लीड कर रहा था कि हाँ जैसे इधर जाओ उधर जाओ, सामने कोई है ऐसे। और तो फिर उधर से, और वो उसके स्कूल की प्रिंसिपल थी, मतलब जो हेड थी स्कूल की, उसका नाम था मिस बीम। तो फिर वो मिस बीम से पूछता है कि मैंने आज सुबह में देखा तो वो एक लड़की है, उसने तो आंखों पे बैंडेज बांध रखा है। और फिर जब वो गार्डन में जाता है तो गार्डन में भी कोई बच्चा नहीं होता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद वो वापस से देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे क्राउचेस लेके घूम रहे हैं। तो वो क्या मिस बीम को कहता है कि ये बेचारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो मिस बीम कहती है कि नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस लड़की का ब्लाइंड डे था, इसलिए उसने आंखों में पट्टी लगा रखी थी, और इन सारे बच्चों का इंजर्ड डे या फिर लेम डे था। तो चलिए शुरू करते चैप्टर को। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance to came visit. मैंने एक बहुत सारी बातें सुनी है मिस बीम के स्कूल में, पर आज तक कभी गया नहीं था। पिछले वीक मेरे को एक चांस मिला मिस बीम के स्कूल में जाने का। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was led carefully between four flower beds by a little boy. तो जब मैं वहाँ पे स्कूल में पहुँचा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर एक लड़की जो लगभग 12 साल की थी, उसने अपने आँखों को बैंडेज से कवर कर रखा था और वो बहुत केयरफुली लेड कर रही थी 2 फ्लावर बेड्स के बीच में। और एक लिटिल बॉय था जो उसे लीड कर रहा था, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि उससे 4 साल छोटा था। She stopped and it is looking. She asked him who had come. He seemed to describing me to her. वो जो होती है वो मेरे को रोकती है, वो रुक जाती है और इधर उधर देखती है और उससे पूछती है कौन आया है। He seemed to be describing me and they passed on. फिर वो बच्चा होता है मेरे को डिस्क्राइब करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। Miss Beam was all that I have expected. Miss Glade full of authority. जो मिस बीम होती है उसने एक्सपेक्टेड किया था कि मिडिल एज जो है वो फुल ऑफ अथॉरिटी से भरी हुई है। Yet kindly and understanding, her hair was beginning to turn grey. और वो जो लड़की थी उसके जो हेयर थे वो ग्रे हो रखे थे। And she had a kind of plump figure that is likely to be comforting to the homesick. और उसका जो हेयर था वो तो ग्रे हो रखा था, ये तो मैंने आपको बता दिया। और उसका जो फिगर था वो प्लम्प हो रखा था, लाइकली किसी वो बहुत कंफर्टेबली एक होमसिक बच्चे के साथ थी। I asked her some question about her teaching method which I heard very simple. तो अब यहाँ पे मिस बीम आ जाती है और वो जो विजिटर है जो स्कूल में आया है वो कहता है कि मैंने तो आपके टीचिंग मेथड और आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में बहुत सुना है और आपका टीचिंग मेथड जो है बहुत सिंपल है। नो मोर दैट इज़ नीडेड टू हेल्प देम to learn how to do things. Simple spelling, addition, subtraction, multiplying and writing. तो वो कहती है no more than is needed, मतलब मुझे अब कुछ नहीं सिखाने की ज़रूरत होती है। वो सिंपल थिंग्स जैसे स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, ये सब मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। The rest is done by reading to them by interesting talks during which they have to sit still and keep hands quiet. वो तो खुद से रीडिंग करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं चैप्टर्स के बारे में, और जब वो एक साथ बैठते हैं और वो एकदम अपने हाथ को क्वाइट रखते हैं। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा इनके लिए देखा जाए तो प्रैक्टिकली और कोई लेसन नहीं है।
The real aim of this school is not so much to teach thought as teach. ये जो इस स्कूल का जो ये थॉट है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको थॉटफुल काइंडनेस और अदर्स के बारे में और सिटीजन्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है. लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू. क्या तुम 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देख सकते हो? मिस बीम विजिटर को बोलती है. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द ब्लैक. और फिर जब विजिटर बोलता है अपनी कहानी बताते हुए कि जब मैं विंडो से बाहर देखता हूँ एक बहुत बड़ा गार्डन होता है मेरे. व्हाट डू यू सी? मिस बीम बोलती है, तुमने क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. फिर जो विजिटर होता है वो बोलता है मैंने बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड देखा और बहुत सारे जॉली मतलब खेलते हुए बच्चे, प्लेफुल बच्चे देखे. It pains me through to see that they are not so healthy and active looking. मेरे को ये देख के बहुत बुरा लगा कि वो हेल्दी नहीं है और एक्टिव नहीं है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा जो लेड अबाउट कर रही थी. सी हैज सम ट्रबल विद हिज आई. उसके आंखों के साथ कुछ दिक्कत थी. नाउ आई कैन डू मोर विद द सेम डिफिकल्टी एंड देयर अ गर्ल विद अ क्राउच वॉचिंग टू अदर्स एट प्ले. और मैंने एक लड़की को देखा जिसके हाथों में क्राउच है और वह दूसरे बच्चों को प्ले करते हुए देख रही है. क्राउच का मतलब होता है दोस्तों बैसाखी. She seems to be a hopeless cripple. और वह किसी एक होपलेस की तरह थी. मिस बीम laughed. Oh no, she said. She not really lame. वो मिस बीम जो है वो हंसती है और कहती है अरे वो सच में लेम नहीं है. This is only her lame day. ये तो बस उसका आज लेम डे है. The others are not blind. Either it is only their blind day. और जो बाकी बच्चे तुमने देखे थे और वो जो विजिटर ने स्कूल में एंटर करते के साथ ही बच्ची को देखी थी वो सब लोग ब्लाइंड नहीं है, ये तो बस उनका क्या कहते हैं ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाउड अगेन. और जैसे मैंने उसे सरप्राइजली देखा वो वापस से हंसी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. ये हमारे जो स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने जो हमारे चिल्ड्रन हैं उन्हें बहुत अप्रिसिएट और उन लोगों के बारे में सिखाए जो सच में लेम हैं और ब्लाइंड है. We make them share in misfortune too. और हम उन्हें मदद करना सिखाते हैं. Each time every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injury day and one dumb day. और जो हर बच्चे के पास एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम्ब डे होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर देयर हॉनर नॉट टू पीप. जब ब्लाइंड डे होता है उनका तो उनके आंखों पे बैंडेज बांध दिया जाता है और उन्हें कोई एक बच्चा लीड करता है. वो बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. वो जो उनके आंखों पे बैंडेज बांधा जाता है वो पूरी रात तक जब बांधा होता है ताकि जब वो उठे तब भी वो ब्लाइंड ही हो. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिव द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम. और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो इनकी मदद करते हैं और उनको जैसे कि लीड करते हैं कि हाँ ऐसे करो. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ एंड ब्लाइंड द हेल्पर्स. ये जो हम इनको बारे में बहुत सिखाते हैं और ब्लाइंड और हेल्पर्स हैं वो उन्हें सिखाते हैं. तो आज हमने कर लिया है ये 9 ये आप देख सकते हैं 9 पैराग्राफ तक. तो अगला पैराग्राफ हम यहाँ से शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू. हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.